नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जहां किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील की गई है, तो वहीं किसान मोर्चा ने अपने आंदोलन को धार देने का ऐलान करते हुए पहले 12 फरवरी को राजस्थान के सभी रोड के एक दिन के लिए टोल प्लाजा को टोल मुक्त करने की बात कही है। फिर 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार ठोकरें खाती जा रही कांग्रेस अब सदे कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहती है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को अपने प्रयासों से गरमाने की पूरी कोशिश कांग्रेस ने शुरू कर दी है, जिसका आगाज बुधवार को सहारनपुर के चिलकाना पंचायत से हुआ है। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि पीएम मोदी का दिल किसानों के लिए नहीं बल्कि देश के उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। इतना ही नहीं, प्रियंका किसानों से कानून वापसी तक आंदोलन नहीं खत्म करने की अपील भी करती नजर आई। साथ ही उन्होंने किसानों के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाने साधे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राज्य का शासन संविधान और कानून के शासन से परे जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में इतना डर है कि कोई डर के मारे इस डर की भी चर्चा नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इमरजेंसी की हालात है। पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में सभी कार्यकर्ता 75 काम जरूर करें और उसका हिसाब रखें। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि अपने परिवार के साथ बैठें और लिस्ट बनाएं कि आप दिन भर में कितनी स्वदेशी और विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देश की मिट्टी सुगंध ना हो, उनसे मुक्ति पाने की जरूरत है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह का कहना है कि वह किसानों के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और वह देश और देश की संसद के प्रति गंभीर नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस समेत विपक्ष के किसी व्यक्ति ने कृषि के तीनों कानूनों पर ना ही चर्चा की और ना ही सुझाव दिया। इससे जाहिर होता है कि वे सदन में किसानों को धोखा देते हैं और सदन के बाहर बरगलाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने गांव बसा लिया है। गांव की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए लगवाए गए हैं। वहीं लंगर स्थल के साथ ही एक सुंदर पार्क भी बनाया गया है, जहां पार्क में बेंच और चारपाई पर किसान आपसी चर्चा करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यह कानून किसानों की जमीन छीनने का कानून है। कानून वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार नौजवानों को फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लंबा चलने वाला है। किसानों को अपना मनोबल कमजोर नहीं करना है। यह आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं, सभी संगठन पहले भी साथ थे और अब भी साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की जब से प्रशंसा की है, तभी से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आजाद के साथ ही सदन से रिटायर होने वाले 2 पीडीपी नेताओं के भी राजनीतिक भविष्य की चर्चा जोर पकड़ रही है। कुछ लोग आजाद को उपराष्ट्रपति के पद के लिए संभावित एनडीए उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग आजाद को जम्मू कश्मीर में बीजेपी की संभवित चेहरा मान रहे हैं, जहां सरकार भविष्य में चुनाव कराने की योजना बना रही है। बजट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने गुरुवार को अपने घरेलू नेटवर्क में विस्तार की घोषणा की है। कंपनी सीमा फरवरी से 24 नई सीधी उड़ानें शुरू करने जा रही है। स्पाइसजेट ने अपने बयान में कहा है कि वे अजमेर, जैसलमेर, अहमदाबाद और बेंगलुरु समेत विभिन्न शहरों से फरवरी में 24 नई घरेलू उड़ानें शुरू करेगी। एयरलाइन ने कहा है कि अजमेर, मुंबई रूट और अहमदाबाद, अमृतसर रूट पर उड़ानें शुरू करने वाली है। एकमात्र एयरलाइन होगी। इन रूट्स पर आज से बुकिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में केस दर्ज किया है। ऐसे में अब सपना चौधरी को जल्द ही पुलिस के सामने पेश होना होगा। पुलिस उनसे इस मामले में पूछताछ करेगी। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।